फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे डेविस लैब के बारे में जानकारी दी जा रही है, जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लगातार ही यह 3600 के लेवल पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और हम बात करते हैं तो एक महीने में लगभग कोई परफॉर्मेंस इसके द्वारा दिखाया नहीं गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ परफॉर्मेंस बनने की ज़रूरत नहीं है या नहीं बन सकता। आप देखेंगे कि अब गया था काफ़ी ऊपर और काफ़ी कुछ करेक्शन देखने को मिला है। यदि यह रिकवरी फिर से करता है तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि पर शेयर के हिसाब से 1000 से 1200 रुपये आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ भी एक मौका हो सकता है पोर्टफोलियो में से ऐड करने का। और कई रीज़न भी दिए गए हैं, जैसे 2700 रुपये का इसका लो लेवल बनाया गया था और 4000 रुपये का इसका हाई बनाया गया था। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसके साथ कुछ पोटेंशियल आपको दिखाई नहीं दे रहा है या फ्यूचर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ भी अच्छा खासा मार्केट कैप कहें तो 1 लाख करोड़ के करीब दिखाई दे रहा है। भले ही इसका मार्केट कैप कहें कुछ समय से घटता हुआ नज़र आया है, लेकिन फिर भी यह ऊपर जाने की ताकत रखता है। रेवेन्यू की बात करते हैं, थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट नहीं कम होते हुए दिखाई दिया है। तो भी आप कह सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत भरोसा तो इस शेयर के ऊपर दिखा ही सकते हैं। कई ऐसे शेयर होते हैं जिनको हमें अपने पोर्टफोलियो में खासतौर पर ऐड करना चाहिए। हम ऐसी ही सीरीज़ के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में भी ये काफ़ी अच्छा ही चला था। वहीं पीआई इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी पिटता हुआ नज़र आया है। 3400-3600 के बीच में ही आपको लगातार वर्क करते हुए नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस शेयर को जर्नी है जो हमेशा ऊपर की तरफ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस शेयर के साथ जाना बिल्कुल सेफली होगा। और ये काफ़ी अच्छा शेयर है, इसलिए हम भी इसे अपने पोर्टफोलियो में रखने पर जोर देते हैं। निश्चित तौर पर यदि नीचे का है तो केवल 2800 का लो लेवल इस वर्ष में इसके द्वारा बनाता हुआ नजर आया था और 4000 के करीब यह हाई बनाया था। लगता है यह 4000 के हाई को तोड़ता हुआ भी नज़र आएगा। तो यहाँ भी कई प्रकार के फैक्ट आपको दिखाएंगे। एक्सपायर रेटिंग की बात करें तो 91% की बात की जा रही है, जो काफ़ी ह्यूज एक्सपेक्टेशन के लिए काफ़ी है। वही 55,000 रुपये का मार्केट कैप भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा शेयर है। लेकिन यहाँ पर देखें यदि तो रेवेन्यू थोड़ा बहुत कम होता हुआ नज़र आया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेवेन्यू तो अप और डाउन होता ही रहता है। अभी केमिकल सेक्टर डाउन चल रहा है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं। अभी इसमें तेजी आने की संभावना 95% दिखाई दे रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह काफ़ी ऊपर जाएगा। राजेश एक्सपोर्ट की बात करें तो इस प्रकार के यदि शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको निश्चित तौर पे इस शेयर के साथ भागना जाना चाहिए और इस शेयर पर कम ही शेयर मतलब आपको खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग पिटाई देखें तो लगभग 52% की पिटाई एक वर्ष में दिखाई दी है और ये काफ़ी अच्छा भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं यदि आपके पास अभी नहीं है तो थोड़ा बहुत इंतज़ार करें। ये 300 के लेवल पर जब भी दिखाई देगा तो इसको खरीदने पर आप जोर देना, अभी मत खरीदें, क्योंकि ये बैकअप करने वाला है। मुझे लगता है फिर से यह ऊपर जाने का प्रयास करेगा, इसलिए आप भी चाहो तो इस शेयर पर ध्यान दे सकते हो। और लगभग बात करें तो यह आधे से भी कम पर चलता हुआ नज़र आया है, तो इस शेयर को भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो। इसका भी मार्केट कैप कहें तो 10,000 से घट के 9,700 करोड़ के पास में ही रह गया है। यह रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आया है। वहीं बात करते हैं कि इस क्वार्टर में बात करें तो इसका रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह शेयर लगातार नीचे जाते हुए नज़र आया है। अब हमें लगता है यदि बैकअप होता है तो इस शेयर पे भी थोड़ा बहुत हम ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत हमें काम करना चाहिए और थोड़ा बहुत ध्यान भी देना चाहिए। अनुपम रसायन की बात करते हैं तो एक अच्छा कंपनी है और लगभग इसमें कहें तो रिकवरी हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो हम इस शेयर के साथ कह सकते हैं कि अगर चाहो तो आप जा सकते हो और लगातार इस शेयर पर भी हमें फोकस रखना ही चाहिए। कहने की बात कह सकते हैं कि एक बात जरूर हमें दिखाई दे रहा है कि अनुपम रसायन जो है वो अभी टॉप लेवल से काफ़ी करेक्शन के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम कहें तो इसमें रिकवरी की जोरदार संभावना में दिखाई दे रही है। इसका शेयर जो है लगभग मुझे लगता है कि 1200 के करीब आपको जाता हुआ पुनः नज़र आएगा। तो आप इस शेयर के ऊपर चाहें तो फोकस रख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। ऐसे शेयरों पर हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं। और अभी इससे पहले मेरे द्वारा कई प्रकार की वीडियो बनाई गई हैं। स्टॉक प्लेयर नाम से एक चैनल था, जिसे अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो यूट्यूब ने क्यों किया इसका मुझे कारण पता नहीं है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं। चलो शेयर पर ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि इसका रेवेन्यू तो कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम होता हुआ नजर आया है। तो इसके साथ में अभी चूँकि केमिकल सेक्टर ऐसा ही है तो इसके साथ ऐसा ही